मम्मी, वो अभी गुड्डे गुड़ियों से खेलती है और आप उसे मेरी वाइफ बनाकर मेरी लाइफ में शामिल करना चाहती हैं। आपको अंदाज़ा भी है कि आप मुझसे क्या कह रही है? ये कोई बचपन का खेल नहीं है, बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। सुमेर सिकंदर के चिल्लाने की आवाज़ पूरे लाउंज में गूंज गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वो अपनी माँ सोहरा बेगम के सामने खड़ा था। वो बड़े आराम से सोफे पर बैठी सुपारी काट रही थी, जैसे सुमेर का ये गुस्सा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। सुमेर ने बेचैनी में लाउंज में इधर उधर टहलना शुरू किया, फिर अचानक रुककर टेबल पर दोनों हाथ टिकाए और दोबारा बोला, मैंने अभी अपनी मास्टर की डिग्री पूरी की है और बिजनेस संभाला है। मेरा पूरा फोकस मेरा करियर और ये ज़मीनें हैं। मैं एक 15 साल की बच्ची को कैसे हैंडल कर सकता हूँ, जिसे ये भी नहीं पता कि शादी का मतलब क्या होता है। वो मुझसे 10 साल छोटी है। मम्मी, हमारा कोई मेंटल मैच नहीं है। खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सोहरा बेगम ने पान मुंह में रखा और बहुत ही सीरियस होकर सुमेर की तरफ देखा। सुमेर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह फैसला मेरे अकेले का नहीं है। ये तुम्हारे ताया और तुम्हारे डैड सिकंदर हैत का फैसला है। और तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे चाचा जमाल हयात की मौत के बाद हालात कितने बदल गए हैं। चाचा जमाल अपनी सारी प्रॉपर्टी और ज़मीन अपनी इकलौती बेटी ज़ारा के नाम कर गए हैं। अब अगर ज़ारा की शादी खानदान से बाहर होती है तो हमारी सदियों पुरानी हवेली और ज़मीनें बढ़ जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि बाहर के लोग हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर ले? ये तुम्हारे दादाजी की वसीयत तो थी ही, पर इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत भी है। ज़ारा अनाथ है और उसकी माँ ज़ैनब इस दुनिया में अकेली पड़ गई है। वो तो खुद चाहती है कि उनकी बेटी इस घर में सेफ रहे। अब तुम ही बताओ, क्या तुम अपनी चाची ज़ैनब को निराश करोगे या सिर्फ अपनी पसंद की वजह से अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दोगे? उसी वक्त सीढ़ियों से सिकंदर हयात नीचे उतरते दिखे। उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही रौब था, हाथ में छड़ी और चेहरे पर खानदानी गरिमा। उन्होंने सुमेर को घूरते हुए सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर रुककर कहा, सुमेर, मैं तुम्हें बहस करने की परमिशन नहीं दे सकता। ज़ारा तुम्हारी चचेरी बहन है और बचपन से तुम्हारे सामने पली बड़ी है। वो खूबसूरत है, खानदानी है और सबसे बढ़कर इस हवेली की इज्जत है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 15 साल की है या 20 साल की। तुम्हें उससे निकाह करना ही होगा, और वो भी इसी हफ्ते, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि जमाल के ससुराल वाले ज़ारा के रिश्ते के लिए प्रेशर डाल रहे हैं ताकि प्रॉपर्टी हड़प सके। इसलिए निकाह इसी संडे को होगा और विदाई भी उसी दिन होगी। यही मेरा आखिरी फैसला है और तुम जानते हो कि सिकंदर हयात अपने फैसले वापस नहीं लेता। सुमेर ने बेबसी भरी नज़रों से अपने डैड को देखा। उसे अच्छी तरह पता था कि सिकंदर हयात के फैसले के खिलाफ कुछ भी कहना दीवार से सिर टकराने जैसा है। उसने गुस्से में अपने दांत पीसे, मुट्ठियाँ भींची और कड़वाहट भरे लहजे में बोला, आप लोगों को सिर्फ अपनी ज़मीनें और जायदाद प्यारी है। मेरे जज्बात या उस मासूम बच्ची की लाइफ की आपको कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं निकाह कर लूँगा, लेकिन याद रखिएगा, आप एक ऐसी बच्ची को मेरे गले बांध रहे हैं जिसके साथ मैं शायद कभी एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ वाली लाइफ ना जी सकूं। वो मेरी बीवी कम और एक बोझिल जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, जिसे आप ज़बरदस्ती मेरे कंधों पर डाल रहे हैं। इतना कहकर सुमेर गुस्से से पैर पटकता हुआ लाउंज से बाहर निकल गया। उसके जाते ही सोहरा बेगम ने चैन की सांस ली, जबकि सिकंदर हयात ने शान से अपनी मूँछों पर ताव दिया और नौकर को हुक्का तैयार करने का इशारा किया। दूसरी तरफ हवेली के अंदरूनी हिस्से का नज़ारा बिल्कुल अलग था। ज़ारा अपनी कजिन्स के साथ बैठकर मज़े से लूडो खेल रही थी। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि वह अपनी उम्र से भी छोटी लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। ज़ारा की माँ ज़ैनब बेगम पास ही बैठी अपनी बेटी को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी, पर उनकी आंखों में आंसू थे। सोहरा बेगम ने वहाँ आकर ज़ैनब के कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए बोली, ज़ैनब, तुम टेंशन मत लो। सुमेर थोड़ा गुस्से वाला ज़रूर है, पर दिल का बहुत साफ है। वो ज़ारा को बहुत खुश रखेगा। तुम देखना, वो उसे सिर आंखों पर बिठा कर रखेगा। मैंने उसे मना लिया है, वो शादी के लिए रेडी है। ज़ैनब बेगम ने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछे और रूंधे हुए गले से बोली, भाभी, मुझे सुमेर पर पूरा भरोसा है। जमाल के जाने के बाद मुझे यही डर सताता था कि मेरी बच्ची का क्या होगा। वो तो दुनिया की चालाकियों से बिल्कुल बेखबर है। उसे तो सही गलत की पहचान तक नहीं है। लोग गीत की तरह हमारी प्रॉपर्टी पर नजरें गड़ाए बैठे। अगर भाई साहब ये फैसला ना लेते तो मैं तो जीते जी मर जाती। ज़ारा की किस्मत अच्छी है कि उसे सुमेर जैसा रक्षक मिल रहा है। बस डर इस बात का है कि उसे पसंद करेगा भी या नहीं। मेरी बेटी तो अभी बहुत नादान है। ज़ारा ने जब अपनी माँ को रोते देखा तो खेल छोड़कर भागी हुई उनके पास आई
और गले लगकर बोली, मम्मी आप फिर से रो रही है? मैंने कहा था ना कि मैं अब आपको परेशान नहीं करूँगी और डेली टाइम पर सो जाया करूँगी। आप क्यों रो रही है? मुझे बताइए, क्या ताई अम्मी ने कुछ कहा है? ज़ारा की बात सुनकर ज़ोहरा बेगम मुस्कुरा दी। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी तो खुशी के आंसू रो रही है। तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है और वो भी सुमेर के साथ। अब तुम दुल्हन बनोगी और खूब सारे गहने पहनोगी। ज़ारा की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से उछल पड़ी। सच्ची ताई अम्मी, क्या मुझे वो रेड वाला हेवी लहंगा मिलेगा जो हमने उस दिन मार्केट में देखा था? और क्या मैं ढेर सारी कांच की चूड़ियाँ भी पहनूंगी? मुझे मेहंदी भी लगानी है। अरे वाह, ये तो बहुत मज़ेदार होगा। मैं अपनी फ्रेंड्स को बताऊंगी कि मेरी शादी हो रही है। सुमेर की कज़िन ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। एक कज़िन ने हंसते हुए कहा, ज़ारा तुम्हें पता भी है शादी का मतलब क्या होता है? सुमेर भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम्हें उनकी हर बात माननी पड़ेगी। वो अब तुम्हारे शौहर है, ज़रा उनके गुस्से से बचकर रहना, वो बात बात पर डांटते हैं। ज़ारा ने बेफिक्री से कंधे उचकाए और लापरवाही से बोली, मुझे क्या डर, वो मुझे क्यों डांटेंगे? सुमेर भाई तो हमेशा मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आते हैं। जब भी वो शहर से लौटते हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। वो मुझे कभी नहीं डांटेंगे। मैं तो बस अच्छे से तैयार होंगी और एकदम वैसी खूबसूरत लगूंगी जैसे कहानियों में शहजादियाँ होती है। ज़ारा की ये मासूमियत देख ज़ैनब बेगम का दिल भर आया। उन्हें दुख था कि जिस बच्ची को शादी का मतलब तक नहीं पता उसे वो विदा करने जा रही है, मगर वो जानती थी कि हवेली के कानून और जायदाद की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है। शादी का जश्न शुरू हो गया। पूरी हवेली रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से जगमगा उठी। ढोलक की थाप पर गीत गाए जा रहे थे। ज़ारा पीले रंग के सूट में हाथों में मेहंदी लगाए बैठी थी और सहेली के साथ गप्पे मार रही थी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी लाइफ कितनी बड़ी करवट लेने वाली है। दूसरी तरफ सुमेर बरामदे में एक खंभे से टेक लगाए दूर से ही उसे देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और बेचैनी भी। जब दोस्त उसे मुबारकबाद देते तो वो बस एक बनावटी मुस्कान दे देता। उसकी नज़रें बार बार ज़ारा पर ठहर जाती, जो उसे एक नाजुक गुड़िया जैसी लग रही थी। वो सोच रहा था कि इस नादान लड़की के साथ वो पूरी ज़िंदगी कैसे बिताएगा, जो उसे देखकर शर्माने के बजाय बड़े मज़े से हाथ हिलाकर उसे हाय कर रही थी। सुमेर ने गुस्से में मुंह फेर लिया और सिगरेट जलाकर अंधेरे की तरफ निकल गया। जब निकाह का वक्त आया तो हवेली के बाहरी हिस्से में सिकंदर हयात और शहर के बड़े लोग मौजूद थे। सुमेर ब्लैक कलर की शेरवानी में बहुत ही हैंडसम और रौबदार लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। जब मौलवी साहब ने उसे निकाह की इजाज़त मांगी तो उसने एक ठंडी सांस ली। ज़ारा का वो मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने बहुत मुश्किल से अपने जज्बातों को दबाते हुए कहा, कबूल है। उधर जब ज़ारा के सामने निकाहनामा रखा गया तो पेन पकड़कर हंसने लगी। उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी यहाँ वैसे ही साइन करने हैं ना जैसे मैं अपनी स्कूल की टेस्ट कॉपी में करती हूँ? ज़ैनब बेगम ने उसे घूर कर धीरे से डांटा, चुपचाप साइन करो। ज़ारा ने झट से साइन कर दिए। उसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि इन साइन के साथ ही वो हमेशा के लिए सुमेर सिकंदर की जिम्मेदारी और उसके बंधन में बन चुकी है। विदाई का वक्त सबसे ज़्यादा इमोशनल था। ज़ारा जो अब तक इसे एक खेल समझ रही थी, जैसे ही कुरान के साये में घर से निकलने लगी और उसकी माँ ने उसे गले लगाकर रोना शुरू किया तो बुरी तरह घबरा गई। मम्मी आप मुझे कहाँ भेज रही है? मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। मैं आपके साथ ही रहूँगी, मुझे शादी नहीं करनी। ज़ारा ने जिद करना शुरू कर दिया। ज़ोहरा बेगम ने आगे बढ़कर उसे संभाला और कहा, बेटा तुम कहीं बाहर थोड़ी ही जा रही हो, इसी हवेली में तो हो। बस अब तुम्हारा कमरा ऊपर सुमेर के साथ होगा। रोना बंद करो, देखो तुम्हारा इतना महंगा मेकअप खराब हो जाएगा। दूरी तो बस हवेली के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की थी, लेकिन ये फासला ज़ारा के बचपन और उसकी आने वाली मैच्योरिटी के बीच का था। सुमेर का कमरा लाल गुलाबों से किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे कमरे में भीनी भीनी खुशबू फैली थी। ज़ारा को लाकर बेड पर बिठा दिया गया। उसका दिल अब डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। अब ज़ारा को अपनी कजिन्स की वो बातें याद आ रही थी कि शौहर का हुक्म मानना पड़ता है और शादियों में बड़ी सख्ती होती है। वो घूंघट के पीछे खुद को समेटे बिस्तर के बिल्कुल कोने पर बैठी थी। तभी अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सुमेर के भारी कदमों की आहट ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। ज़ारा ने घबराहट में अपने ठंडे पड़ते हाथों को एक दूसरे के साथ सख्ती से भींच लिया। सुमेर कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा लॉक किया और उसकी तरफ बढ़ा। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी नज़रें सीधे बेड पर बैठी ज़ारा पर टिकी थी, जो इस वक्त डर का पुतला बनी हुई थी।
सुमेर बिस्तर के किनारे आकर बैठ गए। गद्दे पर उसके वजन के दबाव से जारा की सांसें जैसे हलक में ही अटक गई। सुमेर ने कुछ पल तक उसे गौर से देखा और फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट उठा दिया। जारा ने कांपते हुए अपनी पलकें उठाई। सामने सुमेर का गंभीर और बेहद आकर्षक चेहरा था। सुमेर की निगाहें जारा के चेहरे पर जम गई। दुल्हन के गेटअप में वह हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर और मासूमियत का ऐसा मेल था कि सुमेर का पत्थर जैसा दिल एक पल के लिए पिघल गया। उसकी खूबसूरती ने उसे मदहोश कर दिया था। फिर उसने खुद को संभाला और बहुत ही नरमी से पूछा, जारा, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा, रिलैक्स हो जाओ। जारा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसके होंठ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। सुमेर ने उसका हाथ थामना चाहा, पर जारा ने बिजली की तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और डर कर बेड के सिरहाने से जा चिपकी, मानो सुमेर ने उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया हो। ये देखकर सुमेर के माथे पर सिलवटें पड़ गई। उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए थोड़े कड़े लहजे में कहा, जारा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और ये हमारा कमरा है। अगर तुम इस तरह मुझसे दूर भागती रहोगी तो हम बात कैसे करेंगे? मेरी तरफ देखो। जारा ने रोते हुए मना किया और बहुत मुश्किल से सिसकते हुए बोली, मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं कल सुबह वापस आ जाऊँगी। सुमेर, जो पहले ही इस बिना मेल वाली शादी से चिढ़ा हुआ था, जारा के इस बचकाने बर्ताव ने जलती आग में घी का काम किया। उसने सख्ती से जारा को बाजू से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। जारा की एक हल्की सी चीख निकल गई। सुमेर ने उसके चेहरे के पास झुककर सर्द लहजे में गुर्राते हुए कहा, अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। तुम मेरी बीवी हो और ये सच अब कभी नहीं बदलेगा। बेहतर होगा कि ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ो और एक मैच्योर बीवी की तरह बिहेव करो। मुझे हर वक्त रोने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। समझ आया तुम्हें? सुमेर के इस अचानक बदले हुए सख्त रूप और नज़दीकी से जारा बुरी तरह सहम गए। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरकर उसके महंगे जोड़े को भिगोने लगे। वह हाथ जोड़कर बोली, मुझे छोड़ दीजिए सुमेर भाई, मुझे दर्द हो रहा है। मैं कुछ नहीं करूँगी, बस मुझे मारिएगा मत। सुमेर ने जब उसकी आंखों में मौत जैसा डर देखा तो उसे अपनी ज्यादती का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो किसी मासूम परिंदे का गला घोट रहा हो। उसने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और बेड से उठ खड़ा हुआ। वो झुंझलाहट में कमरे में चक्कर काटने लगा और बड़बड़ाया, लानत है ऐसी मजबूरी पर। फिर उसने जारा की तरफ देखा, जो अब घुटनों में सिर दिए हिचकियों से रो रही थी। बस करो ये रोना धोना, सुमेर ने तेज आवाज़ में कहा, जिससे जारा डरकर एकदम खामोश हो गई। सुमेर ने अलमारी से अपना कंबल निकाला और सोफे पर फेंक दिया। उसने मुड़कर जारा से बेहद संजीदगी से कहा, सुनो जारा, मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा। जाओ जाकर कपड़े बदल लो और सो जाओ। खबरदार, जो अब तुम्हारे रोने की आवाज़ आई। सुमेर ने लाइट ऑफ की और सोफे पर करवट लेकर लेट गया। कमरे में अंधेरा हो गया, लेकिन जारा वही बिस्तर के कोने पर सिमटी बैठी रही। वह पूरी रात जागती रही। उसकी आंखों में नींद के लिए कोई जगह नहीं थी। वह सिर्फ ख्वाब का बसेरा था। जारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह सुमेर को कैसे खुश करे या इस मुश्किल से अपनी जान छुड़ाए। अगली सुबह जब सुमेर की आँख खुली तो उसने देखा कि जारा अभी भी दुल्हन के उसी भारी जोड़े में बैठी बैठी ऊँघ रही है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और गालों पर आंसुओं के सूखे निशान थे। उसके बिखरे बाल और उतरा हुआ चेहरा देखकर सुमेर को एक पल उस पर तरस आया, तो दूसरे ही पल अपनी किस्मत पर गुस्सा। वो खामोशी से उठा और फ्रेश होने चला गया। जब वो वापस आया तो जारा जाग चुकी थी। सुमेर को टॉवल से बाल सुखाते देखकर वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। सुमेर ने उसे इग्नोर किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल संवारने लगा। जारा ने खुद को काम में बिजी दिखाने की हिम्मत की और टेबल पर रखे मग से गिलास में पानी भरा। वो चाहती थी कि सुमेर को लगे कि वो घर के काम संभाल सकती है। वो कांपते कदमों से सुमेर की तरफ बढ़ी और दबी आवाज़ में बोली, सुमेर, पानी पी लीजिए। सुमेर ने मुड़कर देखा तो जारा के हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि गिलास का बैलेंस बिगड़ गया और सारा पानी सुमेर की सफ़ेद शर्ट पर गिर गया। सुमेर ठिठक गया। गीली शर्ट उसके सीने से चिपक गई थी। उसने गुस्से में जारा के हाथ से गिलास लिया और जोर से ज़मीन पर पटक दिया। कांच का गिलास चकनाचूर हो गया। देखकर नहीं चल सकती तुम? अंधी हो या हाथ काम नहीं करती तुम्हारे? सुमेर की गरजदार आवाज़ से जारा काँप उठी। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। अब खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही हो? जाओ मेरे लिए दूसरी शर्ट निकालो। सुमेर की डांट सुनकर जारा के होश उड़ गए। वह जल्दी से अलमारी की तरफ भागी,
लेकिन हड़बड़ाहट और आंसुओं की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी शर्ट निकाले। सुमेर ने उसकी बौखलाहट देखी तो तेजी से आगे बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ कर दिया। हटो यहाँ से, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, मैं खुद निकाल लूँगा। तुम जाओ और अपना ये हुलिया ठीक करो। लोग नाश्ते पर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं नहीं चाहता कि वहाँ कोई तमाशा बने। सुमेर ने झटके से शर्ट निकाली और बाथरूम में घुस गया। उसने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि दीवारें तक हिल गई। ज़ारा वही कालीन पर बैठकर मुंह छिपाकर रोने लगी। उसे लगने लगा था कि वो इस इम्तिहान में कभी पास नहीं हो पाएगी। ये उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की पहली सुबह थी। रिसेप्शन का फंक्शन हवेली के बड़े लॉन में रखा गया था, जहाँ रोशनी का सैलाब उमड़ रहा था। मेहमानों की चहल पहल अपने चरम पर थी, लेकिन सुमेर की नज़रें बार बार स्टेज पर बैठी ज़ारा की तरफ जा रही थी, जो हल्के पीले रंग के भारी कामदार जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी उम्र भले ही 15 साल की थी, लेकिन मेकअप और गहनों ने उसे काफ़ी हद तक मैच्योर दिखाने की कोशिश की थी। ज़ारा के अगल बगल सुमेर के ताया फरहान हयात की बेटियाँ मायरा और सारा बैठी थी। वे लगातार उसे छेड़ रही थी और उनकी नज़रें कभी सुमेर की तरफ होती तो कभी ज़ारा की घबराहट पर। फरहान हयात, जो सिकंदर हयात से बड़े थे, बिजनेस की वजह से अक्सर शहर से बाहर रहते थे, लेकिन शादी के लिए पूरी फैमिली के साथ हवेली आए हुए थे। मायरा ने ज़ारा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ज़ारा, तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें सुमेर भाई जैसा हैंडसम शौहर मिला। हमें तो लगता था कि वो किसी मॉडर्न लड़की से ही शादी करेंगे। तुम ज़रा संभल कर रहना, वो गुस्से के तेज़ है, पर सुना है प्यार भी उतना ही शिद्दत से करते हैं। ज़ारा ने सहमकर अपनी गोद में रखे हाथों को देखा। उसे मायरा की बातों में छिपी जलन समझ नहीं आ रही थी। उसे तो बस सुमेर की वो आंखें याद थी जो कल रात से उसका पीछा कर रही थी। तभी सुमेर स्टेज पर आया तो ज़ारा की धड़कनें जैसे रुक सी गई। आज उसने डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था, जिसमें उसका रोब और पर्सनैलिटी और भी निखर कर आ रही थी। फोटोग्राफर ने जब उन्हें पास आने को कहा तो सुमेर ने अपना हाथ ज़ारा की कमर पर रख दिया। ज़ारा का वजूद एकदम पत्थर जैसा हो गया। सुमेर ने जब उसके ठंडे पड़ते वजूद को महसूस किया तो उसे अपनी तरफ और करीब खींच लिया। उसने ज़ारा के कान के पास झुककर जहाँ झुमके लटक रहे थे बहुत ही धीमे और रोमांटिक लहजे में कहा, मुस्कुरा दो ज़ारा, पूरी दुनिया हमें ही देख रही है। कम से कम फोटो में तो लगना चाहिए कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। ज़ारा ने कोशिश करके होठों पर मुस्कान तो सजा ली, पर उसकी आंखों का डर कैमरे से छिप ना सका। सुमेर ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो इस डर को ख़त्म करके रहेगा। आखिर वो उसकी बीवी थी, वो कब तक उससे दूर रह सकता था। फंक्शन खत्म होने के बाद जब दोनों कमरे में पहुंचे तो रात काफ़ी बीत चुकी थी। ज़ारा थकान से चूर लग रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर ज्वेलरी उतारने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ पीछे वाली डोरी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। सुमेर, जो सोफे पर बैठा अपनी टाई ढीली कर रहा था, उसे आईने में परेशान देखकर खड़ा हो गया। वो खामोशी से उसके पीछे आया और उसके हाथों को हटाकर खुद डोरी खोलने लगा। ज़ारा ने मुड़ना चाहा, पर सुमेर ने उसे कंधों से पकड़कर वापस आईने की तरफ कर दिया। अब वो ज़ारा के ठीक पीछे खड़ा था और उसका सीना ज़ारा की कमर से छू रहा था। सुमेर की गर्म सांसें ज़ारा की गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे उसके पूरे बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। डोरी खोलने के बाद सुमेर के हाथ उसके कंधों से फिसलते हुए बाजुओं तक आए। उसने आईने में ज़ारा की आंखों में झांकते हुए भारी आवाज़ में कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी ज़ारा, इतनी कि मेरा दिल चाह रहा था कि फंक्शन जल्दी खत्म हो और मैं तुम्हें अपने पास ले आऊँ। ज़ारा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे सुमेर के लहजे की ये मिठास और आंखों की चमक समझ नहीं आ रही थी, पर उसे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। सुमेर ने उसे अपनी तरफ घुमाया। अब उनके बीच फासला ना के बराबर था। उसने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आती बालों की लट को कान के पीछे किया। उसका स्पर्श बहुत नाजुक था, पर उसमें एक हक था। सुमेर का चेहरा अब ज़ारा के चेहरे के और करीब झुकने लगा था। सुमेर की नज़रें ज़ारा के गुलाबी होठों पर टिकी थी। वो उसे बताना चाहता था कि शौहर का प्यार क्या होता है और इस रिश्ते की मिठास कैसे होती है। सुमेर ने उसके करीब झुककर सरगोशी की। मुझसे डरो मत ज़ारा, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। जैसे ही सुमेर के लब उसके माथे को चूमते हुए नीचे की तरफ आए, ज़ारा की हिम्मत जवाब दे गई। उसने डर के मारे अपने दोनों हाथ सुमेर के सीने पर रखे और उसे पीछे धकेल दिया। नहीं सुमेर भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए। ज़ारा की आवाज़ में रोना घुल गया। सुमेर, जो जज्बात के समंदर में उतरने को तैयार था, इस रुकावट पर ठिठक गया। उसका रोमांस, उसकी ख्वाहिश, सब कुछ ज़ारा के इस बात से चकनाचूर हो गया। खासकर वो भाई शब्द उसके जज्बात पर ठंडे पानी की तरह गिरा।
उसने झटके से ज़ारा के बाजू छोड़े और पीछे हट गया। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी कड़वाहट लौट आई। उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और दांत पीसते हुए बोला, ठीक है ज़ारा, सो जाओ। सुमेर बालकनी में सिगरेट पीने चला गया और ज़ारा ने फौरन बिस्तर में घुसकर कंबल ओढ़ लिया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने अपने शौहर के ईगो और जज्बातों को कितनी गहरी चोट पहुंचाई है। अगले कुछ दिन इसी तनाव में गुजरे। सुमेर सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता और देर रात वापस आता। वो कोशिश तो करता कि ज़ारा के साथ वक्त गुजारे ताकि उनके बीच की बर्फ पिघले। एक शाम वो जल्दी घर आ गया। ज़ारा अपने कमरे में स्कूल की कुछ किताबें पलट रही थी क्योंकि शादी की वजह से उसकी पढ़ाई रुक गई थी। सुमेर अंदर आया। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने वो बैग ज़ारा की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है, इसे खोलो, सुमेर ने नरमी से कहा। ज़ारा ने बैग खोला। उसमें एक आईफोन और कुछ चॉकलेट्स थी। ज़ारा की आंखों में बच्चों जैसी खुशी चमक उठी। उसने चॉकलेट उठाकर देखी और मुस्कुरा दी। शुक्रिया सुमेर भाई। ओहो, मेरा मतलब सुमेर। उसने फौरन अपनी गलती सुधारी। सुमेर उसकी छोटी सी खुशी को देखकर मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद अब रिश्ता बेहतर हो रहा है। वो बेड पर उसके पास बैठ गया और बोला, ज़ारा, ऑफिस के काम से बहुत थकान हो रही है, क्या तुम मेरे सिर में थोड़ा तेल लगा दोगी? मम्मी कहती है तुम्हारे हाथों में बहुत सुकून है। ज़ारा हिचकिचाई, लेकिन महंगे फ़ोन के गिफ्ट का ख्याल करते हुए उसने हाँ में सिर हिला दिया। सुमेर नीचे बैठ गया और अपना सिर बेड की तरफ टिका लिया। ज़ारा ने कांपते हाथों से तेल लगाना शुरू किया। शुरू में वो नर्वस थी, लेकिन जब सुमेर ने आंखें बंद कर ली तो उसे थोड़ा हौसला मिला। सुमेर को उन नरम हाथों का स्पर्श बहुत सुकून दे रहा था। वो चाहता था कि ये लम्हा यही रुक जाए। उसने अचानक ज़ारा का हाथ पकड़ा और अपने होठों से लगा लिया। ज़ारा का हाथ हवा में ही थम गया। सुमेर ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी नज़रों में बेपनाह चाहत थी। ज़ारा, तुम मेरे करीब क्यों नहीं आती? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। सुमेर ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने करीब करना चाहा। ज़ारा का बैलेंस बिगड़ा और वो सुमेर के ऊपर गिरते गिरते बची। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। सुमेर ने मौका देखकर उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया, लेकिन ज़ारा का रिएक्शन वही पुराना था। वो तड़प कर पीछे हटी और बोली, मेरी उंगलियां दर्द कर रही है, मैं अब और मालिश नहीं कर सकती। वो भागकर बाथरूम में घुस गई। सुमेर वही बैठा रह गया, अपनी अधूरी ख्वाहिशों और ज़ारा की नासमझी पर कुटता हुआ। उसे खुद पर गुस्सा आया कि वो एक 15 साल की लड़की के नखरे उठा रहा है जो उसे शौहर मानने को तैयार ही नहीं। हफ्ते बीतते गए और एक खामोश जंग बढ़ती गई। सुमेर के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। घर के लोग भी नोटिस करने लगे थे कि नई दुल्हन और दूल्हे के बीच कुछ ठीक नहीं है। सोहरा बेगम अक्सर ज़ारा को समझाती कि वो अपने शौहर का ख्याल रखा करे। ज़ारा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती, टाइम पर खाना लगाती, उसके कपड़े निकालती, पर जैसे ही सुमेर उसके करीब आने की कोशिश करता, वो डर के मारे सिमट जाती। ये डर उनके बीच एक दीवार की तरह खड़ा था। एक सुबह सुमेर को एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना था। वो शावर लेकर बाहर आया और आवाज़ दी, ज़ारा, मेरी ग्रे वाली शर्ट जल्दी से प्रेस कर दो, मुझे लेट हो रहा है। ज़ारा ने घबराहट में जल्दी से आयरन ऑन की, लेकिन उसका ध्यान खिड़की के बाहर उड़ते परिंदों में भटक गया। शायद वो नर्वस थी या फिर खोई हुई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि प्रेस शर्ट के कॉलर पर ही टिकी रह गई। जब कपड़े के जलने की स्मेल पूरे कमरे में फैली तो सुमेर फौरन बाहर आया। सामने का सीन देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्या किया तुमने? सुमेर चिल्लाया और झटके से शर्ट उसके हाथ से छीन ली। मेरी सबसे महंगी और फेवरेट शर्ट जला दी तुमने। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम 15 साल की हो ज़ारा, कोई 5 साल की बच्ची नहीं जिसे प्रेस करना ना आता हो। ज़ारा की आंखों में आंसू भर आए। तुम बीवी हो या मेरे लिए कोई मुसीबत, सुकून देने के बजाय तुम मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हो। मैंने जानबूझकर नहीं। ज़ारा ने रोते हुए कुछ कहना चाहा। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। सुमेर ने जली हुई शर्ट फर्श पर फेंकी, अलमारी से दूसरी शर्ट निकाली और गुस्से में पहनते हुए कमरे से बाहर निकल गया। जाते हुए उसने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि ज़ारा काँप गई। वो वही ज़मीन पर बैठ गई और उस जली हुई शर्ट को गले लगाकर रोने लगी। उसे लगने लगा था कि वो एक अच्छी बीवी नहीं है। उसे तो अपने शौहर को मनाना तक नहीं आता। अगले 2 दिनों तक सुमेर ने उससे कोई बात नहीं की। वह रात को लेट आता और चुपचाप सो जाता। फिर एक रात तेज़ बारिश होने लगी। बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। हवेली की लाइट चली गई थी और जनरेटर की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मौसम में अजीब सी ठंडक और रोमांस था। बारिश की वजह से सुमेर जल्दी घर आ गया था। ठंडे मौसम ने शायद उसके गुस्से को भी शांत कर दिया था।
उसका मूड अब थोड़ा बेहतर और रोमांटिक हो रहा था। उसके दिल में ज़ारा के लिए फिर से सॉफ्ट कॉर्नर जाग रहा था। वो चाहता था कि पुरानी बातों को भूलकर सब ठीक कर ले। वह कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि ज़ारा खिड़की के पास खड़ी बाहर की बारिश देख रही है। उसने सफ़ेद रंग का सादा सा सिल्क सूट पहना था और उसके गीले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वो शायद अभी ना आकर निकली थी। उस हल्की रोशनी में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सुमेर खुद पर काबू नहीं रख पाया। सुमेर ने चुपचाप दरवाज़ा लॉक किया और दबे पाँव उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। बारिश के शोर की वजह से ज़ारा को उसके कदमों की आहट सुनाई नहीं दी। सुमेर ने एक पल भी बर्बाद किए बिना उसे पीछे से अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उसने अपना चेहरा ज़ारा की गीली गर्दन पर टिका दिया और एक गहरी सांस ली। ज़ारा के बदन की खुशबू और बारिश की उस ठंडक ने सुमेर को दीवाना बना दिया था। उसने बहुत प्यार से उसके कंधे को चूमा और उसके कान में धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ज़ारा। ये मौसम और तुम दोनों सिर्फ मेरे लिए हो। सुमेर का ये अंदाज इस बार काफ़ी बोल्ड था। उसने ज़ारा को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की। उसकी कमर पर उसकी पकड़ और भी टाइट हो गई थी। जब अचानक सुमेर ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया तो सुमेर की वह अचानक और ज़बरदस्त पकड़ ज़ारा के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। घबराहट और डर के मारे उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उस पल उसे एक ख्याल ही नहीं आया कि उसका शौहर है जो उसे प्यार से गले लगा रहा है। खुद को छुड़ाने की कोशिश में वो जैसे ही पलटी, उसका हाथ उठा और पूरी ताकत के साथ सुमेर के गाल पर जा लगा। थप्पड़ की आवाज़ ने जैसे पूरे कमरे का सन्नाटा चीर दिया। कमरे में गूंजता बारिश का शोर भी उस पल खामोश महसूस होने लगा। वक्त जैसे ठहर गया था। सुमेर का चेहरा एक तरफ मुड़ा हुआ था। उसकी आंखों में पहले तो गहरी हैरानी थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसके साथ क्या हुआ है। पर धीरे धीरे उस हैरानी की जगह जलते हुए गुस्से और ईगो ने ले ली। ज़ारा अपने ही हाथ को देखकर सन रह गई। उसका पूरा वजूद कांपने लगा। उसे पल भर में अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने डर से सहमी आंखों से सुमेर की ओर देखा, जिसकी आंखों से अब अंगारे बरस रहे थे। सुमेर ने बहुत धीरे से अपनी गर्दन सीधी की और ज़ारा की तरफ मुड़ा। उसके जबड़े भींचे हुए थे और माथे की नसें गुस्से से साफ तन गई थी। उसने एक कदम ज़ारा की तरफ बढ़ाया। ज़ारा डर के मारे पीछे हटी और दीवार से जा लगी। सुमेर ने अपने दोनों हाथ दीवार पर ज़ारा के चेहरे के दाएं और बाईं तरफ टिका दिए। वो उसके चेहरे के इतने करीब आया कि ज़ारा उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकती थी। बेहद धीमी और खतरनाक आवाज़ में वो बोला, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपने शौहर पर? ज़ारा, मेरे प्यार और मेरे सब्र का तुमने ये सिला दिया है? सुमेर, मुझे समझ नहीं आया। मैं सच में डर गई थी। प्लीज़ मेरी बात। ज़ारा रोते हुए ना में सिर हिलाने लगी, लेकिन सुमेर कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने ज़ारा की कलाई को इतनी बेरहमी से दबोचा कि उसकी चीख निकल गई। तुम जैसी बदतमीज़ और नासमझ लड़की के साथ रहकर मुझे कभी सुकून नहीं मिल सकता। मैं पागल था जो तुम्हारे नखरे उठा रहा था, तुम्हें संभलने का वक्त दे रहा था। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें प्यार या इज्जत दी जाए। सुमेर ने उसे एक झटके के साथ छोड़ा, जिससे ज़ारा अपना संतुलन खो बैठी और गिर पड़ी। सुमेर ने उसे नफरत भरी नज़रों से देखा और किसी तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल गया। ज़ारा वही फर्श पर आधे मुंह गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उस एक थप्पड़ ने उसके शौहर को उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया। उस रात के बाद सुमेर ने न सिर्फ अपना कमरा बल्कि अपना रास्ता भी बदल लिया। वह थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं बल्कि उसके मान और उसके प्यार पर लगा था, जिसने उसे पत्थर का बना दिया था। अगले कई हफ्तों तक हवेली में एक अजीब सी घुटन और भारी सन्नाटा छाया रहा। सुमेर अब देर रात घर आता और सीधा गेस्ट रूम में चला जाता। वो ज़ारा की शक्ल तक नहीं देखता था। ज़ारा जो पहले अपनी नादानी में खुश रहती थी, अब सुमेर की इस बेरुखी से अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। उसे अब शिद्दत से महसूस हो रहा था कि उसने अपने सबसे बड़े हमदर्द को खो दिया है। हवेली के स्टाफ से लेकर घर के सभी मेंबर, हर कोई उनके बीच के इस तनाव को महसूस कर रहा था। लेकिन सुमेर का बर्ताव इन दिनों इतना सख्त था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उससे कोई सवाल करे। ज़ारा हर सुबह इस छोटी सी उम्मीद के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठती कि शायद आज सुमेर उससे बात करेगा, शायद आज उसकी नाराज़गी कुछ कम होगी। लेकिन सुमेर की खामोशी हर बीतते दिन के साथ और गहरी होती जा रही थी। सुमेर अब भी वैसा ही था, सख्त और खामोश। वो डाइनिंग टेबल पर आता, चुपचाप नाश्ता करता और ज़ारा की तरफ देखे बिना ही वहाँ से उठकर चला जाता। ज़ारा के लिए सुमेर की ये नज़रअंदाजी उस थप्पड़ से कई ज़्यादा दर्दनाक थी जो उसने मारा था।
उसे महसूस होने लगा था कि वो उस बड़ी सी हवेली में मौजूद तो है, पर सुमेर के लिए जैसे वो होकर भी नहीं है। एक शाम ज़ारा ने हिम्मत जुटाई और एक कप चाय लेकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। सुमेर लैपटॉप पर काम में डूबा हुआ था। आहट सुनकर उसने सिर उठाया और सामने ज़ारा को देखते ही उसके माथे पर शिकन आ गई। ज़ारा ने कांपते हाथों से चाय का कप टेबल पर रखा और बहुत मुश्किल से बोली, सुमेर, आप कब तक मुझसे ऐसे नाराज़ रहेंगे? मुझसे सच में गलती हो गई। मैं डर गई थी उस रात। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप कमरे में वापस क्यों नहीं आते? सुमेर ने एक झटके में लैपटॉप बंद किया। उसकी आवाज़ बर्फीली थी। तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाज़त किसने दी? मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। निकलो यहाँ से। ज़ारा की आंखों में आंसू भर आए। वो आगे बढ़ी और सुमेर की बाजू छूते हुए गिड़गिड़ाए, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। सब बातें बना रहे हैं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। सुमेर ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और खड़ा हो गया। उसका कद ज़ारा से काफ़ी बड़ा था और इस वक्त उसका गुस्सा उसे और भी डरावना बना रहा था। उसने एक तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, याद आती है? तुम जैसी बच्ची को क्या पता कि याद आना क्या होता है। तुम्हें तो मेरे छूने से भी घिन आती है। डर लगता है ना? तो अब यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा। ज़ारा बुरी तरह सहम गई और रोती हुई कमरे से बाहर भाग गई। पीछे सुमेर ने गुस्से में टेबल पर रखा गुलदान उठाकर दीवार पर दे मारा। वो कांच के टुकड़ों में बिखर गया, ठीक सुमेर के दिल की तरह। 2 दिन बाद दोपहर का वक्त था। ज़ारा सीढ़ियों से उतर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थी और ध्यान कहीं और था। अचानक उसका पाँव फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बदकिस्मती से फर्श पर सफाई के दौरान टूटा हुआ कांच का एक टुकड़ा पड़ा रह गया था। गिरते वक्त वो बड़ा सा टुकड़ा ज़ारा के पाँव में गहराई तक धंस गया। ज़ारा के गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली जो पूरी हवेली में गूंज गई। इत्तेफाक से सुमेर उसी वक्त घर के मेन गेट से अंदर दाखिल हो रहा था। उस चीख ने उसके बढ़ते कदम वहीं रोक दिए। उसने पलट कर देखा तो ज़ारा सीढ़ियों के पास तड़प रही थी और उसके पाँव से खून का फव्वारा सा फूट पड़ा था। सुमेर की सारी नाराज़गी, उसकी ईगो, उसका गुस्सा, सब एक पल में हवा हो गए। वो पागलों की तरह उसकी तरफ भागा। ज़ारा! सुमेर ने उसे सहारा देकर सीधा किया। दर्द के मारे ज़ारा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। सुमेर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर तेज़ी से ऊपर अपने बेडरूम की तरफ भागा। उसे बेड पर लिटाकर उसने फ़ौरन फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। ज़ारा दर्द से बुरी तरह सिसक रही थी। सुमेर, बहुत दर्द हो रहा है। सुमेर ने उसके जख्मी पाँव को अपने घुटने पर रखा और नरमी से बोला, मैं हूँ ना, हिम्मत करो, मैं अभी इसे निकाल दूंगा। कुछ नहीं होगा मेरी जान, तुम बस मेरी तरफ देखो। सुमेर ने चिमटी से कांच का वो टुकड़ा पकड़कर जैसे ही बाहर खींचा, ज़ारा ने एक दर्दनाक चीख निकाली और सुमेर का कंधा जोर से दबोच लिया। खून और तेज़ी से बहने लगा, लेकिन सुमेर ने जल्दी से दवा लगाई और पट्टी बांधनी शुरू की। सुमेर की आंखों में ज़ारा के लिए बेपनाह फिक्र और दर्द साफ झलक रहा था। वो पट्टी बांधते हुए लगातार उससे बात कर रहा था ताकि उसका ध्यान बटा रहे। बस हो गया, देखो खत्म हो गया, तुम बहुत बहादुर हो ज़ारा। सुमेर ने जैसे ही ज़ारा के पैर पर पट्टी बांधी, उसने देखा कि ज़ारा बिना पलक झपकाए बस उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। सुमेर को लगा कि शायद उसे अब भी दर्द हो रहा है। उसने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछा और पूछा, क्या आप भी बहुत पेन हो रहा है? बताओ, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? ज़ारा ने ना में सिर हिलाया और अचानक हिम्मत करके सुमेर का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ ले। नहीं सुमेर, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत कीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। ज़ारा की बातों में इतना दर्द और सच्चाई थी कि सुमेर का गुस्सा पिघलने लगा। वह एक पल के लिए एकदम शांत हो गया और उसकी आंखों में ज़ारा के लिए फिर से वही पुराना प्यार दिखने लगा। पर फिर उसे अपना ईगो याद आ गया। वो मान तो जाना चाहता था, पर उसे लगा कि अगर वो इतनी जल्दी पिघल गया तो ज़ारा उसे कभी सीरियसली नहीं लेगी। उसने धीरे से अपना हाथ ज़ारा की पकड़ से छुड़ाया और खड़ा हो गया। तुम्हें आराम करना चाहिए, सो जा। वो कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसके कदम भारी थे और उसका मन बार बार पीछे मुड़कर देखने को कर रहा था। ज़ारा ने सुमेर की आंखों में वो फिक्र देख ली थी जो पिछले कई हफ्तों से गायब थी। उसने सोच लिया था कि अब वो रो रो कर हार नहीं मानेगी, बल्कि अपने प्यार को वापस पाकर रहेगी। उसने अपनी कज़न मायरा को फ़ोन किया और उसे सलाह मांगी। मायरा ने उसे समझाया, ज़ारा, लड़के सिर्फ आंसुओं से नहीं मानते। तुम्हें उन्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना होगा। ये दिखाना होगा कि तुम उनकी बीवी हो। शाम को ज़ारा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी अलमारी से वो गहरे लाल रंग की साड़ी निकाली
जिसे उसने कभी नहीं पहना था। साड़ी पहनना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, पर यूट्यूब पर देख के उसने उसे मैनेज कर लिया। लाल रंग उस पर बहुत जच रहा था। उसने अपने बालों को खुला छोड़कर हल्का सा कर्ल किया और सिंपल मेकअप के साथ डार्क रेड लिपस्टिक लगाई। आज वो कोई डरी हुई बच्ची नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंट बीवी लग रही थी, जो अपने शौहर को मनाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। ज़ारा ने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और हर तरफ खुशबूदार कैंडल जला दी। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। जैसे ही सुमेर ने दरवाज़ा खोला और अंदर आया, वो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गया। हल्की रोशनी, गुलाबों की खुशबू और सामने खड़ी ग्लैमरस ज़ारा। सुमेर के कदम वहीं रुक गए। ज़ारा ने उसे देखा और धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। सुमेर की नज़रें उस पर से जैसे हट ही नहीं रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही ज़ारा है। ज़ारा उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अलग ही चमक थी। सुमेर ने कुछ कहना चाहा, ज़ारा ये सब क्या है, पर उसकी आवाज़ अटक गई। ज़ारा ने अपनी उंगली सुमेर के होठों पर रख दी। कोई सवाल नहीं सुमेर, उसने सुमेर की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं आपको हर हाल में मनाना चाहती हूँ। क्या आप अब भी मुझसे नाराज़ रहेंगे? सुमेर की सांसें तेज होने लगी थी। ज़ारा का यह अंदाज और उसकी नज़दीकी सुमेर के होश उड़ा रही थी। ज़ारा ने कांपते हाथों से सुमेर के कोट के बटन खोलने शुरू किए, तो सुमेर ने उसका हाथ पकड़ लिया। ज़ारा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? ये कोई खेल नहीं है। सुमेर ने अपनी भारी आवाज़ में उसे वार्निंग दी। ज़ारा ने धीरे से अपना सिर हिलाया और सीधे सुमेर की आंखों में देखते हुए कॉन्फिडेंट के साथ बोली, ये कोई खेल नहीं है सुमेर, ये मेरा प्यार है, मेरा हक है, और आपका भी। मैं आपकी बीवी हूँ। इतना कहते ही ज़ारा ने अपनी सारी झिझक छोड़ दी और सुमेर के सीने पर सिर रखकर उसे अपनी बाहों में भर ले। सुमेर के सब्र का बांध टूट गया। वो जो हफ्तों से खुद को पत्थर बनाए बैठा था, अब और कंट्रोल नहीं कर सका। उसने ज़ारा को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे इतनी ज़ोर से गले लगाया कि ज़ारा की सांसें थम सी गई। पर इस शक्ति में भी उसे एक बहुत बड़ा सुकून मिल रहा था। तुमने मुझे पागल कर दिया है ज़ारा, सुमेर ने उसके कान के पास धीरे से कहा। उसने दीवानों की तरह अपनी उंगलियां ज़ारा के बालों में फंसा दी और उसके माथे पर किस किया। फिर उसने ज़ारा का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर झुक गया। वो एक लंबा और इमोशनल पल था, जिसमें पिछले हफ्तों की सारी नाराज़गी और दूरियां गायब हो गई। सुमेर ने उसे अपनी गोद में उठाया और फूलों से सजे बेड की तरफ बढ़ गया। ज़ारा ने शर्मा कर अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। उस रात उनके बीच की हर दीवार गिर गई थी और ज़ारा ने खुद को पूरी तरह सुमेर को सौंप दिया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, तो माहौल एकदम बदल चुका था। ज़ारा सुमेर की बाजू पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। सुमेर जाग चुका था। वो अपना एक हाथ सिर के नीचे रखे साइड से लेटा हुआ ज़ारा के मासूम चेहरे को देख रहा था, जिस पर अब एक सुकून था। सुमेर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर ज़ारा के चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। नींद में ही ज़ारा ने थोड़ी हलचल की और खुद को सुमेर के और करीब कर लिया। सुमेर ने उसे और जोर से गले लगाया और उसके माथे पर किस किया। ज़ारा ने धीरे से आंखें खोली और सुमेर को इतना पास देखकर शर्मा गई। उसने कंबल से अपना मुंह छुपाना चाहा, पर सुमेर ने हंसते हुए कंबल हटा दिया। अब शर्माने का क्या फ़ायदा, अब तो तुम मेरी रूह में बस चुकी हो, सुमेर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ज़ारा बस मुस्कुरा दी। अब उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं बची थी। जिंदगी अब एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर थी। सुमेर ने उसे कॉलेज छोड़ने और शाम को शॉपिंग पर ले जाने का प्रॉमिस किया। जब नाश्ते की टेबल पर घर वालों ने दोनों को यूं एक दूसरे की आंखों में देखते और मुस्कुराते देखा, तो सबकी जान में जान आई। हवेली की खोई हुई रौनक वापस आ गई थी। वो कमरा जहाँ पहले सन्नाटा रहता था, अब वहाँ हर वक्त प्यार भरी बातें और हंसी गूंजती थी। एक दिन सुबह सुमेर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह आईने के सामने खड़ा अपनी टाई ठीक कर रहा था। तभी ज़ारा शावर लेकर बाहर निकली। उसके गीले बाल उसकी कमर पर फैले हुए थे और उसने सुमेर की पसंद का लाइट पिंक कलर का सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। आईने में सुमेर की नज़र जैसे ही ज़ारा पर पड़ी, उसके हाथ अपनी टाई पर ही रुक गए। उसने टाई वही छोड़ी, पीछे मुड़ा और ज़ारा को खींचकर अपने पास ले आया। ज़ारा सीधे उसके सीने से जा टकराई। उसके गीले बालों से आती भीनी भीनी खुशबू ने सुमेर को मदहोश कर दिया था। सुमेर, छोड़िए मुझे, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। ज़ारा ने शर्माते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन सुमेर की पकड़ उसकी कमर पर और भी मजबूत हो गई। सुमेर ने झुककर उसकी गर्दन पर एक गहरा और प्यार भरा किस किया, जिससे ज़ारा के लबों से एक सिसकी निकल गई। देर तो हो रही है, पर इसकी जिम्मेदार तुम हो मिसेस सुमेर। तुम सुबह सुबह इतनी खूबसूरत लगोगी तो मैं घर से बाहर कैसे निकल पाऊंगा।
सुमेर ने उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा और अचानक उसे गोद में उठाकर बेड पर बिठा दिया। ज़ारा हंस पड़ी। सुमेर, ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे सब ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहे होंगे। सुमेर ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर के चारों तरफ रखे और खुद उसके ऊपर झुक गया। वेट करने दो, मुझे अभी तक अपनी मॉर्निंग एनर्जी नहीं मिली। ये कहते ही सुमेर ने उसे किस किया। ज़ारा की सांसें उखड़ने लगी। सुमेर के हाथ उसके वजूद को महसूस कर रहे थे। उसने ज़ारा को बड़ी शिद्दत से अपनी बाहों में भरा तो ज़ारा ने जज्बात में आकर सुमेर की शर्ट के बटन को अपनी मुट्ठी में कस लिया। सुमेर ने अपना सिर उठाया और शरारती अंदाज में पूछा, क्या इरादा है? बटन तोड़ने हैं या खोलने हैं? ज़ारा ने शर्मा कर नजरें झुका ली और धीरे से बोली, खोलने हैं, पर अभी नहीं, रात को। सुमेर जोर से हंस पड़ा और उसके गाल पर प्यार से काटते हुए बोला, वादा रहा। अगले 3 महीने पलक झपकते ही गुजर गए। इन 3 महीनों में ज़ारा वो डरी सहमी बच्ची नहीं रही थी। सुमेर के प्यार ने उसे एक नया कॉन्फिडेंस और निखार दे दिया था। एक दिन ज़ारा सुमेर के लिए ऑफिस में लंच लेकर गई। वापसी पर वो गाड़ी में बैठी ही थी कि अचानक उसका सिर घूमने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुमेर ने घबराकर गाड़ी साइड में रोकी। ज़ारा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? उसने ज़ारा का चेहरा थपथपाया। ज़ारा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। सुमेर, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं और जी घबरा रहा है। सुमेर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। कैबिन के बाहर सुमेर बेचैनी से चक्कर काट रहा था। कुछ देर बाद लेडी डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर आई। मुबारक हो मिस्टर सुमेर, आप बाप बनने वाले हैं। सुमेर को लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो पापा बनने वाला है, लेकिन डॉक्टर की अगली बात ने उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली। लेकिन मिस्टर सुमेर, एक प्रॉब्लम है। ज़ारा की उम्र बहुत कम है, वो मुश्किल से 16-17 साल की है। उसका जिस्म अभी इस बोझ को उठाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी। ज़रा सी भी लापरवाही माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकती है। सुमेर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कमरे में गया तो देखा ज़ारा बेड पर बैठी थी। उसे अभी तक खबर नहीं थी। सुमेर ने जाकर उसे जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ज़ारा, तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाली हो, पर मैं बहुत डर गया हूँ। जब सुमेर ने उसे सब बताया तो ज़ारा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह ये भूल गई कि वो खुद अभी एक बच्ची है। उसे बस ये एहसास था कि वो सुमेर के बच्चे की माँ बनने वाली है। उस दिन के बाद सुमेर ज़ारा का साया बन गया। उसने ज़ारा का चलना फिरना भी बंद करवा दिया। वो खुद उसे अपने हाथों से खाना खिलाता, रातों को बार बार उठकर देखता कि वो ठीक तो है। जैसे जैसे महीने बीत रहे थे, ज़ारा की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। 7वें महीने तक आते आते उसके पैरों में काफ़ी सूजन आ गई थी, जिससे उसका हिलना डुलना भी दूभर हो गया था। सुमेर की फिक्र अब हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। एक रात ज़ारा दर्द से कराह रही थी तो सुमेर की आंख फौरन खुल गई। उसने देखा कि ज़ारा को बहुत तकलीफ हो रही है। सुमेर ने तुरंत तकिया उसकी कमर के पीछे लगाया और उसके पैर अपनी गोद में रखकर हल्के हाथों से दबाने लगा। ज़ारा ने उसे रोकने की कोशिश की। सुमेर, प्लीज़ रहने दे, आप थक जाएंगे, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। लेकिन सुमेर ने उसकी एक नहीं सुनी और बहुत प्यार से उसके पैरों की मालिश करता रहा। मेरी सारी थकान तुम्हें सुकून में देखकर उतर जाती है ज़ारा। तुम मेरा और मेरे बच्चे का बोझ उठाए हुए हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? सुमेर ने झुककर उसके पैरों की उंगलियों को चूमा तो ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुमेर का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा और कहा, देखिए सुमेर, बेबी किक मार रहा है। सुमेर ने जब उस नन्ही सी हरकत को महसूस किया तो उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूम स्माइल आ गई। उसने अपना कान ज़ारा के पेट के पास ले जाकर धीरे से कहा, अरे चाम, अपनी मम्मा को तंग मत करो, वरना बाहर आते ही मुझसे पीटोगे। ज़ारा ये सुनकर हंस पड़ी और प्यार से सुमेर के गालों में उंगलियां फेरने लगी। अचानक ज़ारा सीरियस हो गई और सुमेर का चेहरा थाम कर बोली, सुमेर, अगर मुझे कुछ हो गया तो? सुमेर ने फौरन उसके होठों पर हाथ रख दिया। खबरदार, दोबारा ये बात मत करना। तुम कहीं नहीं जा रही हो, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। तुम मेरी ज़िंदगी हो ज़ारा, और ज़िंदगी के बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ज़ारा की आंखों में एक अनजाना सा डर था जो सुमेर के दिलासों से भी कम नहीं हो रहा था। उस डर को मिटाने के लिए सुमेर ने उसे अपने गले लगा लिया। उसने ज़ारा की शर्ट के ऊपरी बटन खोले और उसके कंधे और गर्दन पर अपने प्यार के निशान छोड़ दिए। वो उसे यकीन दिलाना चाहता था कि उसका प्यार मौत को भी हरा सकता है। वह रात बहुत इमोशनल थी, जहाँ दर्द और प्यार का एक अजीब संगम था। आखिरकार 9 महीने का मुश्किल सफ़र पूरा हुआ। वह एक तूफानी रात थी जब ज़ारा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे इतना तेज़ दर्द हुआ कि उसकी चीखें निकल गई।
सुमेर ने बिना वक्त गवाए उसे गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। हॉस्पिटल के रास्ते में ज़ारा ने सुमेर का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा था, सुमेर बस मन ही मन दुआ मांग रहा था, अल्लाह मेरी ज़ारा को बचा लेना। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स उसे स्ट्रेचर पर डालकर सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गए। जाते जाते डॉक्टर ने सुमेर से कहा, मिस्टर सुमेर, हालत बहुत क्रिटिकल है, बीपी बहुत हाई है, हमें माँ या बच्चे में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। सुमेर ने गुस्से और डर में डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। मुझे सिर्फ मेरी बीवी चाहिए, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अगर वो मेरी ज़ारा की जान ले ले, बस मेरी ज़ारा को बचा लो। डॉक्टर ने उसे छुड़ाया और अंदर चले गए। सुमेर बाहर कॉरिडोर में पागलों की तरह चक्कर काट रहा था। हर गुजरता पल उसके लिए किसी सज़ा जैसा था। अंदर से मशीनों के बीप की आवाज़ें आ रही थी। करीब 1 घंटे बाद एक नर्स बाहर आई, जिसके हाथों में एक छोटा सा वजूद था जो रो रहा था। मुबारक हो सर, बेटी हुई है। सुमेर ने बच्ची की तरफ देखा तक नहीं। वो नर्स की तरफ लपका, ज़ारा कैसी है, वो ठीक है ना? नर्स ने दुखी होकर सिर झुका ले, सर पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, वो कोमा में चली गई है, बहुत ज़्यादा खून बह गया है। सुमेर को लगा जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। उसे अपनी बेटी के रोने की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। उसके कानों में सिर्फ कोमा शब्द गूंज रहा था। ज़ारा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अगले 24 घंटे बहुत अहम है, लेकिन सुमेर ने जिद पकड़ ली कि वो ज़ारा को घर ले जाना चाहता है। डॉक्टर्स ने बहुत समझाया, पर सुमेर का पागलपन देखकर उन्हें लाइफ सपोर्ट मशीनों और 2 नर्सों के साथ ज़ारा को घर शिफ्ट करने की परमिशन देनी पड़ी। घर लाकर ज़ारा को उसी कमरे में रखा गया। वो बिस्तर पर एक बेजान गुड़िया की तरह पड़ी थी, रंग बिल्कुल सफ़ेद, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क और हाथों में ड्रिप। मॉनिटर की स्क्रीन पर उसके दिल की धड़कन की लकीरें बहुत मध्यम चल रही थी। सुमेर पागलों की तरह सारा दिन ज़ारा के पास बैठा रहता। वह घंटों उसका हाथ थामे उससे बात करता रहता, जैसे वह उसे नींद से जगा रहा हो। उठ जाओ ज़ारा, देखो मैं हार जाऊंगा, प्लीज़ वापस आ जाओ। वो रोते हुए उसकी हथेली चूमता। नन्ही बच्ची को ज़ैनब बेगम संभाल रही थी, लेकिन सुमेर जब भी उस मासूम को देखता उसे गुस्सा आ जाता। उसे लगता कि इस बच्ची की वजह से ही आज ज़ारा इस हाल में है। रात के 2 बज रहे थे। नर्सें दूसरे कमरे में आराम कर रही थी और सुमेर कुर्सी पर बैठा था। तभी अचानक बच्ची के रोने की आवाज़ आई। सुमेर ने झुंझलाकर देखा, आसपास कोई नहीं था। वो भारी मन से किचन में गया और कांपते हाथों से दूध बनाने लगा। जब वो फीडर लेकर वापस कमरे में आया तो वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था। मशीन की वो बीप बीप की आवाज़ बंद हो चुकी थी। सुमेर ने चौंककर मॉनिटर की तरफ देखा। स्क्रीन पर दिल की धड़कन वाली लकीर बिल्कुल सीधी हो गई थी। सुमेर के हाथों से फीडर छूट गया, कांच फर्श पर गिरा और दूध सफ़ेद खून की तरह कालीन पर फैल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुमेर के हलक से एक दर्दनाक चीख निकली। वो भागकर ज़ारा के पास गया और उसे कंधों से पकड़कर झकझोरने लगा। ज़ारा, आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैंने कहा उठो। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने अपना सिर ज़ारा के सीने पर पटक दिया। उसका दर्द इतना गहरा था कि कमरे की दीवारें भी कांप जाए। उसने ज़ारा का चेहरा हाथों में लेकर उसे पागलों की तरह चूमना शुरू किया। सांस लो ज़ारा, मेरी सांसें ले लो, पर वापस आ जाओ। पर ज़ारा बेजान थी। सुमेर पूरी तरह टूटकर ज़मीन पर गिर गया और सदमे में चला गया। या अल्लाह, मेरी मोहब्बत का वास्ता, इसे वापस भेज दे। मैं इसके बिना अधूरा हूँ। मेरी जान ले ले, पर इसे ज़िंदगी दे दे। जब वो रोते हुए उठा तो उसकी धुंधली नज़रों ने साइड टेबल के पास लटकती एक तार को देखा। शायद ज़ारा को झकझोरते वक्त या बच्ची की अफरा तफरी में मॉनिटर का प्लग ढीला होकर निकल गया था। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने कांपते हाथों से प्लग वापस लगाया। 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर अंधेरा हुआ और फिर बीप, लकीर ने हरकत की। फिर दूसरी बीप और धीरे धीरे दिल की धड़कन वापस आने लगी। सुमेर की सांस में सांस आई, पर ज़ारा अभी भी बेहोश थी। उसने रोते हुए ज़ारा का हाथ अपने चेहरे पर रखा। शायद ये सुमेर की तड़प का असर था या अल्लाह का कोई मिरेकल। ज़ारा की उंगलियों में हल्की सी हलचल हुई। ज़ारा की पलकें धीरे से झपकी और उसने आंखें खोल दी। सामने रोते हुए सुमेर को देखकर उसके फीके होठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान आई। उसने एकदम धीमी आवाज़ में पुकारा, सुमेर। सुमेर को अपनी कानों पर यकीन नहीं आया। वह फूट फूट कर रोते हुए उसके सीने से लग गया। मैं यही हूँ ज़ारा, यही हूँ। तुमने तो मुझे मार ही डाला था। ज़ारा ने कमज़ोरी के बावजूद हाथ उठाकर उसके बालों को सहलाया। मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती थी। कुछ ही दिनों में ज़ारा की तबीयत सुधरने लगी। एक खूबसूरत शाम को सुमेर उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर हवेली के गार्डन में लाए। मौसम बहुत सुहाना था। सुमेर की गोद में उसकी 1 महीने की नन्ही परी थी।
उसने झुककर बच्ची को ज़ारा की गोद में रखा। ये लो तुम्हारी हमशक्ल, बिल्कुल तुम्हारी तरह ज़िद्दी और नखरीली है। ज़ारा ने अपनी बेटी को सीने से लगाया तो उसकी ममता को सुकून मिल गया। सुमेर ने उन दोनों को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और ज़ारा का माथा चूमा। यही मेरी पूरी दुनिया है। उस रात जब बच्चे अपने झूले में सो गए, सुमेर ने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और ज़ारा के पास आकर लेट गया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ज़ारा ने अपना सिर सुमेर के सीने पर रखा और उसकी धड़कनें सुनने लगी। सुमेर ने उसका चेहरा ऊंचा किया और उसकी आंखों में झांका। ज़ारा, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तुम मेरा सुकून हो। ज़ारा ने मुस्कुराकर पहले सुमेर के होठों पर उंगली रखी और फिर उसे हटाकर खुद अपने लब रख दी। ये एक ऐसा किस था जिसमें शुक्रगुजारी और बेपनाह मोहब्बत शामिल थी। सुमेर ने उसे खुद से और करीब कर लिया। वो उसके वजूद को अपनी सांसों में महसूस कर रहा था। तुमने मुझे पूरा कर दिया। सुमेर ने उसके कानों में फुसफुसाया और उसकी गर्दन के उस हिस्से पर प्यार से काटा जहाँ ज़ारा की सांसें रुक जाती थी। ज़ारा ने उसे और मजबूती से थाम लिया। कमरे की धीमी रोशनी में दो दिल एक हो चुके थे। उनका इश्क मुश्किलों से गुजर अब अपनी मंजिल पा चुका था। अक्सर कहा जाता है कि प्यार में बहुत पावर होती है, और ये बात कभी कभी सच साबित होती है। जब इंसान अपनी पूरी जान लगाकर और सच्चे दिल से किसी को चाहता है तो वह ताकत मौत को भी पीछे धकेल सकती है। आज के दौर में हम हर चीज़ को लॉजिक और साइंस से तोलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ से परे होती है। जब हम किसी अपने को खोने की कगार पर होते हैं, तब अंदर का डर और उसे वापस पाने की तड़प एक ऐसी एनर्जी पैदा करती है जिसे चमत्कार कहा जा सकता है।